हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोकी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में क्या कुछ माहौल चल रहा है। अमेरिकी राजनीति के अलग माहौल है। भारत में भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। साइड इफेक्ट्स के मामले सामने आ रहे हैं। तो साथ ही में भारत सरकार हमारे पड़ोसी देशों को वैक्सीन के साथ मदद करने के ऊपर भी विचार कर रही है। तो साथ ही किसान आंदोलन और इन सब के अलावा और भी कई सारी मुद्दे हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। मोदी ने की यूपी के 6.1 लाख लोगों को करोड़ों रुपए की रकम जारी। 25,000 नेशनल गार्ड की मौजूदगी में बाइडेन ने लिया यूएस के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ। देश में 6 लाख लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, करीब 1,000 में दिखा साइड इफेक्ट। भारत ने भूटान को भेजी 1.5 लाख कोविड टीकों की खेप, मुंबई से थिम्पू के लिए रवाना हुए विमान। कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़कर हो सकती है 300 और बदल सकते हैं पीएफ के नियम। मोदी सरकार आज करेगी फैसला। बिग न्यूज, 27 जनवरी से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे भी जा सकते हैं स्कूल, सरकार कर रही तैयारी। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया 1,000 करोड़ के फंड का ऐलान, जाने कैसे मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपसे ये भी कहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक शेयर करते हैं और फिर अपने विचार हमसे साझा करते हैं। ये आपका प्यार और सपोर्ट है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो ये सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस के अब तक 1,05,95,660 केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,823 नए मरीज मिले। इस दौरान 16,988 लोग रिकवर होकर घर लौटे और 162 लोगों की मौत हुई। अब तक इस वायरस से 1,52,718 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि इस वायरस से अब तक 96.64% यानी 1,02,45,741 लोग ठीक भी हो गए हैं। देश में 206 दिन बाद भी एक्टिव केस की संख्या 2 लाख से कम हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लोगों को 2,691 करोड़ रुपए की मदद राशि रिलीज की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे ये प्रोग्राम हुआ। इसमें 5.30 लाख लोगों को पहली किश्त जबकि 80,000 लोगों को दूसरी किश्त जारी की जाएगी। पीएम आवास ग्रामीण PMAYG केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है। 20 नवम्बर 2016 को इसे शुरू किया गया था। इसके तहत देश में अब तक 1.26 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक देश में सभी के पास अपना घर हो। PMAYG के दायरे में आने वाले मैदानी इलाके के लोगों को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे इलाकों में लोगों को 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने बुधवार को शपथ ग्रहण किया। उनके साथ ही कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल में की गई हिंसा के मद्देनजर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा कड़े किए गए। नेशनल गार्ड्स के करीब 25,000 जवान यहाँ तैनात हुए। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने 12 बजे स्थानीय समय अनुसार संसद भवन के वेस्ट फ्रंट में बाइडेन को पद की शपथ दिलाई। 78 वर्षीय बाइडेन ने अपने परिवार की 127 वर्ष पुरानी बाइबल के साथ शपथ ली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जानकारी दी गई कि भारत में अब तक जितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उनमें से सिर्फ 0.18% यानी कि करीब 1,000 लोगों में साइड इफेक्ट्स हुए, जबकि 0.002% ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद दोबारा अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी। आपको बता दें कि भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ और अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भरोसा दिलाया कि देश में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नए श्रम कानूनों को लेकर एक बार फिर से श्रम मंत्रालय, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और लेबर यूनियन से जुड़े लोग आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार हितधारकों के बीच होने वाली बैठक में संभवतः आखिरी दौर की बातचीत होगी। जानकारी के अनुसार इस बैठक में लेबर यूनियंस की तरफ से उठाए गए पीएफ और अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाने पर मांग का फैसला भी होगा। वहीं यूनियन से जुड़े लोग चाहते हैं कि अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 हो। सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीडी श्रमिकों, पत्रकारों और श्रव्य दृश्य श्रमिकों के साथ साथ सिनेमा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाए जाने की मांग की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूली बच्चों से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि अब क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को जल्द ही स्कूल जाने की अनुमति मिल सकती है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इस महीने के अंत तक क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल जाने का फैसला सरकार ले सकती है। इसे लेकर 25 जनवरी तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। प्रधान सचिव ने कहा कि 4 जनवरी से क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही है, जिनमें 50% से 30% बच्चों की उपस्थिति देखी जा रही है। ऐसे में अब उसी पैटर्न पर क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को भी पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। इस पर जल्द ही फैसला होगा। खबरें अभी खत्म नहीं हुई हैं, आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार ही पहुंचती रहे, कोई भी अपडेट मिस ना हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोने के मुकाबले 4 गुना महंगी हुई चांदी। पहले बात सोने की जाए तो घरेलू बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 133 रुपए प्रति 10 ग्राम तेजी के साथ 48,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। आज सोना 48,995 रुपए प्रति 10 ग्राम के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। घरेलू बाजार में चांदी के मुकाबले ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी 533 रुपए की गिरावट के साथ 65,300 रुपए पर कारोबार कर रही है, जबकि आज 65,703 रुपए के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंची। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लगातार 2 दिनों की बढ़ोतरी के बाद आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में कोई फेरबदल नहीं किया है। दिल्ली में पेट्रोल 85.20 और डीजल 75.38, मुंबई में पेट्रोल 91.80 और डीजल 82.13, कोलकाता में पेट्रोल 86.63 और डीजल 78.97, चेन्नई में पेट्रोल 87.85 और डीजल 80.19 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरा विश्व कोरोना वायरस से अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रहा है। भारत हमेशा से हर तरह से मुश्किल में अपने पड़ोसी देशों का अपना पड़ोसी धर्म निभाता आया है। इसी कड़ी में भारत ने बुधवार देर रात मुंबई के छत्रपति महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश में तैयार कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के 1.5 लाख टीकों की खेप भूटान के थिम्पू शहर के लिए रवाना की। सूत्रों के अनुसार 1.5 लाख टीकों की यह खेप आज थिम्पू पहुंचेगी। भारत सरकार की ओर से तोहफे के तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन पाने वाला भूटान पहला देश है। ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में काफी लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। घर का कर्ज उठाने के लिए इस बीच ज्यादातर लोगों ने खुद का कारोबार शुरू किया। ऐसे में दूसरे लोगों के रोजगार का अवसर बढ़ाने के मकसद से सरकार ने ऐसे स्टार्टअप कंपनियों और व्यवसायों की मदद करने का फैसला किया। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के तहत 1,000 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। इसमें मोदी सरकार नए उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। आने वाले दिनों में स्टार्टअप को गारंटी के जरिए कोष जुटाने में मदद की जाएगी। इससे नए लोगों को अपना बिजनेस खड़ा करने में सहायता मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। Amazon और फ्लिपकार्ट दे रही बम्पर छूट। स्मार्ट टीवी से लेकर गैजेट में डिस्काउंट समेत कूपन जीतने का मौका। जी हाँ, रिपब्लिक डे को देखते हुए देश को 2 सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज Amazon और फ्लिपकार्ट ने बम्पर सेल का ऐलान किया। इनमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर आपको तगड़ी छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आप कार्ड पेमेंट करते हैं तो चुनिंदा बैंकों के कार्ड पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कूपन जीतने का मौका मिल सकता है। रिपब्लिक डे सेल में आप स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और किंडल से लेकर दूसरे गैजेट्स बेहद किफायती रेट में खरीद सकते हैं। ये सेल कल यानी 20 जनवरी से शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। एंड तक देखी है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन जरूर करें। धन्यवाद।